मुझसे एक बहुत आम सवाल पूछा जाता है कि औरत कितना अंदर ले सकती है, कितना लंबा उसे सेटिस्फाई करेगा, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना उसे पसंद है और कितने साइज से उसे चरम सुख मिलता है। लड़के बहुत ज्यादा कंसर्न में रहते हैं, बहुत ज्यादा मिथस सुनते हैं। तो कितना साइज बिल्कुल सही है एक औरत के लिए? चलिए बात करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ जो आपके सेक्सुअल मिथस को दूर करती हैं और सही सेक्सुअल सॉल्यूशंस देती हैं। तो शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत कंटेंट है जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करेगा। तो प्रेस दी बेल आइकन, सीक दी नोटिफिकेशन एंड लेटेस्ट स्टार्ट अवेकनिंग। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या साइज एक औरत को सेटिस्फाई करता है और कितना अंदर वो ले पाती है। सबसे पहले समझते हैं कि जो फीमेल का वेजाइनल कैनाल है, जहां आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक डायग्राम से यह समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करें कि ये फीमेल का वल्वा एरिया है, ये बाहर का आपका क्लिटोरस है, ये वो वल्वा है जो लाल होते हैं या पिंक होते हैं, तो ऐसे लपस हैं, और यही यूनी के थोड़ा ऊपर यूरिन आता है, और ये जो पर्टिकुलर होल है जिसे हम वेजाइनल होल कहते हैं। तो बाहर वाला एरिया वल्वा, ये वाला वेजाना, इसके ऊपर एक छोटा सा सॉफ्ट टच का एरिया है जिसे हम क्लिटोरस कहते हैं, पतला सा ऐसे ट्रायंगल शेप का, जिसे आप हाथों से हिलाएंगे या मसाज करेंगे तो फीमेल को वही सेंसेशन आती है जो लड़के के पेनिस छूने से या इसको टच करने से आती है। तो जब आप उसको सुलाएंगे तो क्लिटोरस स्टिमुलेशन होगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली टच करेंगे तो वल्वा प्लेजर देगा, और यहाँ पे जो है वो है आपका वेजाइनल ओपनिंग। अब ये वेजाइनल ओपनिंग अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये है बहुत बड़ी। देखो जितना ये बाटल पूरा है, हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन ग्रीन पार्ट से ऊपर, इस ग्रीन पार्ट के ऊपर कोई फेलिंग नहीं है, ठीक है। ये पूरे पार्ट में सरोकस है, फिर यूटरस, फिर मतलब गर्भाशय शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर अगर आप कुछ कर भी रहे हो या कुछ डाल भी रहे हो तो फेलिंग नहीं है, दर्द है उल्टा तो प्लेजर नहीं है। समझ में आया? सिर्फ ये शुरू का पार्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा खून का बहाव है, जिसके अंदर अगर आप उंगली से सिर्फ छू भी रहे हो ना तो वो फेल आती है, और अगर आप इसको जोर से कुछ कर भी रहे हो तो यह पेन है। इसके बाद ये सिर्फ स्किन है जो बच्चे के टाइम पर ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये जो 2.5-3 इंच का एरिया है, ये सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो वाला एरिया है, और अगर आप इस 2.5-3 इंच के एरिया में ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन और प्लेजर दे पाओ ना तो आपका साइज कम भी है ना तो भी वो तस्कीन देगा। लेकिन अगर आपका साइज 7-8 इंच है, वो उस आगे वाले एरिया में प्लेजर दे ही नहीं रहा। उसको ऐसे समझाता है कि मान लेते हैं आप कहते हो भाई मेरा साइज तो 7 इंच है, 6 इंच है, आप पेनिट्रेट कर रहे हो, आपने पेनिट्रेट किया और आप लेके जा रहे हो बिल्कुल अंत तक। यहाँ पे आप कर रहे हो, इसको नहीं परवार्थ करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लेजर ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये शुरू के 2.5 से 3 इंच के एरिया पे प्ले करते हो, रोटेट करते हो, फिंगर करते हो, यहाँ स्टिक कर रहे हो तो ये हेल्प करेगा। उसी लिए हमेशा बोला भी जाता है कि अगर आपने करना है तो ऊपर की तरह वल्पा करें, नीचे की वल्पा करें, साइड वल्पा करें, रोटेशंस दें। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आपको लगेगा मैं सबसे पीछे वल्पा मारूंगा वो हेल्प करेगा, नहीं, ये नहीं परवार्थ करेंगे। ये पेनफल है और इन्फेक्शनस भी होंगे। उसी लिए ये शुरू का 2.5 इंच का एरिया बहुत सेंसिटिव है। इस पे आप फिंगर कर सकते हैं, आप अपनी टंग रोल कर सकते हैं, आप टुवाइज अगर इंटरोडिवस कर रहे हैं, फीमेल पार्टनर नहीं है, वो कर सकते हैं, और पेनाइल जो आपका लिंग है वो भी इस 2.5 इंच में एक्टिव होना चाहिए। उसके लिए आप ऊपर, नीचे, साइड, दोनों साइड्स, रोटेशन, हैंड कपिंग, डबल हैंड, सिंगल फिंगर, इस हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हैं। उसी लिए वो मेल जिनका साइज इन्हीं लग रहा है कि हम इसका तो इतना बड़ा दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा, अगर आपका मशरूम साइज भी है, आपका हैमर साइज भी है, छोटे साइज भी कितने तरीके के होते हैं वो आप इस वीडियो में देखो। लेकिन अगर आपका छोटा भी है तो भी आपको कंसर्न नहीं लेना है। क्यों? माई गार्ड में कैसे काम करूंगा? एक एवरेज साइज की अगर मैं बात करूं तो एक एवरेज मेल पेनिस का साइज एरिकटेड होना चाहिए 5 से 5.25 इंच।
अगर आपका 4-4.5 इंच से ऊपर होता है तनाव आने के बाद और 6 इंच तक है तो इट्स ओके, ये नॉर्मल है। आपको कोई दीवार खड़ी नहीं करनी है बीच 12-11 इंच की, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है कि पहले से मेरे साइज में कमी आई है, या मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर डिस्चार्जेस का प्रॉब्लम है, फॉरसकन का प्रॉब्लम है, तो फिर टाइम से लिफ्ट अप ऑयल से स्टार्ट करें। ओरिजिनल लिफ्ट अप ऑयल ये आपको नेचरमैनी की वेबसाइट से ही खरीदना है, अमेज़न वगैरह से नहीं खरीदना है। यहाँ पे पर होलोग्राम आएगा, ये होलोग्राम एमडी एंटरप्राइजेस का है। नेचरमैनी लिफ्ट अप ऑयल में अश्वगंधा, शतावरद, कलुओ और सफ़ेद मुशरी है, जो नसों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। अगर फेमोसिस या सेंसिटिविटी है तो ये सही रिकमेंडेशन है। तो अब उन मिथस में ना पड़ें कि बहुत लंबा ही सब कुछ है। ज़रूरत सही टेक्निक की है, ना कि सिर्फ साइज बढ़ाने की। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।